नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। दिल्ली में दो ऐसी घटना लाल किले पर हुई हैं जिसने न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है बल्कि पुलिस प्रशासन के अंदर ही हड़कंप मचा दिया है। दरअसल स्वतंत्रता दिवस करीब है, 15 अगस्त मनाने के लिए लाल किले पर तैयारियां चल रही हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर झंडा फहराएंगे। सुरक्षा के लिहाज से इस वक्त लाल किला जो है बेहद संवेदनशील जगह हो गई है, लेकिन इसी बीच लाल किले में घुसते चोरी छुपे 5 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। जी हां, वो बांग्लादेशी जिनके खिलाफ धरपकड़ कर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जगह जगह अवैध बांग्लादेशी छुपे बैठे हैं, उनकी धरपकड़ के लिए तेजी से पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन 5 बांग्लादेशियों ने चोरी छुपे लाल किले के अंदर घुसने की कोशिश की और जैसे ही ये बांग्लादेशी एंटर कर रहे थे तभी कुछ पुलिस वालों को इन पर शक हुआ, उनसे पूछताछ की गई और फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ग्राफिक्स दिखाते हैं और ये पूरे दो जो मामले लाल किले के अंदर हुए हैं वो पूरा आपको समझाते हैं, क्योंकि दूसरा मामला दिल्ली पुलिस के कुछ जवानों की लापरवाही का सामने आया है। क्योंकि वहां पर कुछ पुलिस अधिकारी एक मॉक ड्रिल के तहत एक डमी बम लेकर पहुंचे थे, लेकिन ये पुलिस अधिकारी जो हैं जो वहां ड्यूटी पर तैनात थे उस डमी बम का पता ही नहीं लगा पाए और आसानी से सिविल ड्रेस में पुलिस अधिकारी वो डमी बम लेकर घुस गए, जिसके बाद कहा गया कि वहां की सुरक्षा में जो पुलिस अधिकारी जो लगे हुए थे वो कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही रही। अगर कोई बाई चांस संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम देने के मकसद से लाल किले में ऐसे कोई बम या कुछ भी लेकर चीज घुस जाता है तो ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। तो आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं, दोनों मामले डिटेल से बताते हैं। दिल्ली के लाल किले में 5 अवैध बांग्लादेशियों ने जबरन घुसने की कोशिश की, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने अलर्ट पर मौजूद पुलिस ने तुरंत 5 बांग्लादेशियों को समय रहते ही पकड़ लिया। ये बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस को हासिल हुई है। पुलिस के मुताबिक ये बांग्लादेशी लाल किले के पास ही मजदूरी करते हैं, तभी ये लाल किले में घूमने की कोशिश कर रहे थे, घुसने की कोशिश कर रहे थे और उसी दौरान इन्हें पकड़ लिया गया। दिल्ली पुलिस ने 15 अगस्त को लेकर स्पेशल ड्राइव चलाकर बांग्लादेशियों को पकड़कर डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि अभी इनसे पूछताछ भी की जा रही है। इनके पास से बांग्लादेशी दस्तावेज मिले हैं। आईबी और स्पेशल ब्रांच की टीम ने पूछताछ की है सभी 5 बांग्लादेशियों से। एक अन्य घटना में सुरक्षा अभ्यास के दौरान लाल किले में एक नकली बम का पता न चलने पर 7 दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल भी शामिल है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक डमी आतंकी डमी बम लेकर लाल किले के अंदर घुस रही थी, मगर पुलिस वालों को बम का पता ही नहीं चला जो वहां की सुरक्षा में तैनात थे, क्योंकि सिविल वर्दी में स्पेशल टीम जो है वो डमी बम लेकर लाल किले में घुस रही थी ताकि वो सुरक्षा एजेंसियां कितनी सतर्क हैं, पुलिस वाले कितने सतर्क हैं इसका पता लगा सके। लाल किले की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए पुलिस कर्मियों में से 7 को सुरक्षा में लापरवाही के कारण तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। ये 2 बड़ी घटना लाल किले में ही हुई हैं। दिल्ली के लाल किले में 5 अवैध बांग्लादेशियों को जबरन घुसते हुए गिरफ्तार किया गया है। तो बता दें कि ये जो बांग्लादेशी हैं वो उनके पास दस्तावेज पाए गए जब चेक इन की गई और लगभग 20 से 25 साल की उम्र के बताए जा रहे हैं। दिल्ली में मजदूरी करते थे। पुलिस ने इनके पास से बांग्लादेशी दस्तावेज बरामद किए हैं। कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है फिलहाल, तो पुलिस का कहना है इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। अब स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल किले की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। इससे पहले लाल किले के एंट्री पॉइंट पर रेगुलर सिक्योरिटी ड्रिल के दौरान एक डमी बम लाल किले के परिसर में चला गया। घटना का पता लगते ही पुलिस ये ड्रिल की जा रही थी। जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट पर रहते हुए ये चेक करने की कोशिश कर रही थी कि अगर लाल किले में कोई पर्यटक घूमने आता है, कोई संदिग्ध व्यक्ति अगर यहां पर पर्यटक बनकर लाल किले में कुछ सामान ऐसा संदिग्ध लेकर घुस जाता है जो लाल किले की सुरक्षा को सेंध लगाएगा, जो देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकता है, तो क्या जो जांच एजेंसी में जो पुलिसकर्मी वहां लगे हुए हैं, सुरक्षा में जो तैनात हैं, वो इस चीज को लेकर कितने अलर्ट हैं? इसको लेकर एक मॉक ड्रिल चलाई जा रही थी और इसी के तहत एक डमी बम लेकर बताया जा रहा है कि सिविल ड्रेस में कुछ पुलिस अधिकारी
घुस जाते हैं लाल किले में। लेकिन ये जो पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात थे, साथ जो जिनको निलंबित कर दिया गया है, उनको मालूम ही नहीं लगता, ना ही वो चेक इन के दौरान उन्हें पकड़ पाते हैं, जिससे ये बड़ी लापरवाही सामने आती है और तत्काल ही इन 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया जाता है। पिछले सप्ताह ही हुई ये घटना एक आंतरिक सुरक्षा ड्रिल का हिस्सा थी। इसका उद्देश्य सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता और तैयारियों की जांच पड़ताल करना था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक टीम को एक नकली विस्फोटक उपकरण ले जाने और परिसर में बिना कपड़े मतलब बिना ड्रेस के, सिविल ड्रेस के जाने के प्रयास करने का काम सौंपा गया था और इसी काम के दौरान 7 पुलिसकर्मियों की लापरवाही देखने को मिली है। फिलहाल उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और दूसरी घटना बांग्लादेशियों को लेकर सामने आई है। जिस तरीके से 5 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि वो लाल किले के आसपास ही मजदूरी का काम कर रहे थे। हालांकि कौन इन्हें लेकर आया, कैसे ये भारत में एंटर कर गए और किसने इन्हें काम दिलवाया, अब तमाम सवाल ये खड़े हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस और स्पेशल टीम जो है इन बांग्लादेशियों से पूछताछ कर रही है कि कौन यहां तक उन्हें लेकर आया, किसने काम दिलवाया, क्योंकि चोरी छुपे से ये लाल किले में घुसने की कोशिश कर रहे थे। अब इनका मकसद क्या था? क्या ये घूमने के पर्पस से जा रहे थे लाल किले में या किसी और मकसद से जा रहे थे? हालांकि ये तो जांच का विषय है और जांच एजेंसियां इस मामले को लेकर उन बांग्लादेशियों से पूछताछ भी कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके से पूरे देश में बांग्लादेशियों के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है, जितने भी अवैध बांग्लादेशी भारत में छुप कर रह रहे हैं, गलत तरीके से बॉर्डर पार कर भारत में आ गए, अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, चाहे कोई अपराध हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, किसी भी काम में अगर ये शामिल पाए जा रहे हैं तो उनके खिलाफ जांच पड़ताल की जा रही है, उन्हें पकड़ा जा रहा है, उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में बांग्लादेशी कहीं पकड़े गए हैं तो वो है असम। हेमंत बिस्व शर्मा जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार बांग्लादेशियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाकर सख्ती से एक्शन ले रहे हैं। बात दिल्ली की जाए तो दिल्ली में भी जगह जगह झुग्गी झोपड़ी जितने भी इलाके हैं सबको खंगाला जा रहा है और जहां भी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए पाए जा रहे हैं उन्हें पकड़ा जा रहा है। और जो गलत तरीके से यहां गलत कामों में शामिल, जिनके खिलाफ केस दर्ज पाए जा रहे हैं, उनके दस्तावेज भी चेक किए जा रहे हैं, उनके बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और ऐसे में इसी बीच लाल किले में बांग्लादेशियों का घुसपैठ करना कई सवाल खड़े कर देता है। आपको याद होगा कि 26 जनवरी के दिन जब किसान आंदोलन चल रहा था तो तब भी कैसे कथाकथित किसानों ने लाल किले को निशाना बनाया था, लाल किले के झंडे को अपमानित किया था, जिस तरीके से तिरंगे को अपमान किया था उसको लेकर अब स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त करीब है, ऐसे में तैयारियां चल रही हैं, सिक्योरिटी हाई लेवल पर है, परिंदा भी किसी तरह संदिग्ध गतिविधि को अंजाम देते वहां पर ना मार पाए, इसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। हर एक संदिग्ध पर पैनी नजर रखी जा रही है और उसी दौरान ये बांग्लादेशी जो है लाल किले में घुसने की कोशिश करते हैं। ऐसे में सिक्योरिटी के मामले से ये मामला काफी हाई प्रोफाइल हो जाता है। फिलहाल आगे इस मामले में क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आती है वो हम आपको देते रहेंगे। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।